नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित महाबोधि मंदिर प्रबंधन को लेकर पिछले कई सालों से चर्चा और विवाद में रहा है। स्पष्ट सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो गतिरोध को दूर किया जा सकता है। बोध गया महाबोधि मंदिर के वित्तीय प्रबंधन को लेकर जहां फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी FCRA के तहत लेन देन पर रोक लगी थी, फिर बाद में रोक तो हटा लिया गया, लेकिन 80 लाख का जुर्माना हुआ। इसके साथ ही महाबोधि मंदिर को प्राप्त विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम शाखा के आदेश के बाद बोध गया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशों से प्राप्त मुद्रा स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह कार्य या कहें या संयोग कहें वर्तमान जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के नेतृत्व को दिया जाता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि महाबोधि मंदिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों का मुख्य मंदिर है। कई देशों में जहां बौद्ध धर्म है, वहां के लाखों अनुयायी प्रत्येक साल बोध गया आते हैं और खुले दिल से महाबोधि मंदिर के विकास को लेकर दान करते हैं। लेकिन महाबोधि मंदिर में प्राप्त करोड़ों रुपए की राशि का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि भारतीय बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अन्य देशों की मुद्रा को स्वीकार नहीं कर रहा था। महाबोधि मंदिर की जो प्रबंधन कमेटी है, उसका SBI की बोध गया शाखा में खाता है। 30 देशों की मुद्रा यहाँ जमा होती है। दान के रूप में सबसे अधिक योगदान म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के भक्तों और पर्यटकों के साथ साथ यूरोपीय देशों के पर्यटकों के द्वारा किया जाता रहा है। महाबोधि महाविहार और BTMC कार्यालय में रखी दान पेटी म्यांमार, थाईलैंड, अमेरिकी डॉलर, वियतनामी डोंग आदि राशि पड़ी हुई थी। जिलाधिकारी सब BTMC के प्रदेश अध्यक्ष शशांक शुभंकर ने शुक्रवार को संपन्न BTMC की बैठक में बताया कि हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व में SBI को लागू नियमों के अनुसार ऐसे दान स्वीकार करने का निर्देश दिया था, लेकिन शाखा पर इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा था। दान के रूप में मिले विदेशी पैसों का उपयोग करने में आ रही बाधा को देखते हुए BTMC के सचिव महाश्वेता महारथी ने गृह मंत्रालय के संयुक्त निदेशक को पत्र लिखा और सारी बातें बताई, जिसके बाद विदेशी मुद्राओं को अधिकृत चैनलों के माध्यम से भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए स्पष्ट निर्देश मांगा गया था, ताकि इन दान के पैसों का उपयोग करके महाबोधि महाविहार के बेहतर प्रबंधन और रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के अनुसार इस साल BTMC के दान के तौर पर 2,02,03,494 रुपया प्राप्त हुआ है, जिसमें 1,29,41,000 रुपया भारतीय और 72,62,394 रुपया विदेशी मुद्रा शामिल है। दान की कुल रकम दिसंबर के पहले पखवाड़े में दान पेटियों को खोलने के बाद गिनी गई। भक्तों और पर्यटकों से मिले कुल दान राशि को गिनने में 15 से 23 दिसंबर तक यानी 9 दिन का समय लगा। दान के रूप में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के साथ साथ श्रीलंका, कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कैम्बोडिया, नेपाल, ब्राजील, जापान, बांग्लादेश, भूटान, UAE, इंग्लैंड, चीन, ताइवान, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, इराक, टर्की से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।